हमें ध्यान में स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का महत्व, विधि और नियम। यह व्रत महालक्ष्मी की कृपा व प्रसन्नता की प्राप्ति, वैभव प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। यह व्रत यदि करना हो तो लगातार 16 वर्षों तक करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है तथा इसका समापन आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। भगवती जगदम्बा और भगवान शिव ने हमें पुष्टि की है कि कोई भी महीना पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा पर ही समाप्त होता है और यही गणना सभी सनातनियों के लिए मान्य है। इस अनुसार केवल उत्तर भारतीय पंचांग ही उचित और मान्य है। अतः इस वर्ष यह व्रत 31 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 सितंबर 2025 को पूर्ण होगा। प्रतिदिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त से 1 प्रहर लगभग 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से दोष होता है, परंतु कोई संध्या के समय देवी को भोग अर्पित करके ही भोजन करना चाहे तो भी उचित है। देवी उसका दोष नष्ट करती हैं। अंतिम दिन 14 सितंबर की सुबह पूजन आदि कर व्रत का समापन किया जा सकता है, पर कोई संध्या के पूजन और भोग के बाद ही भोजन करना चाहे तो भी उचित है। प्रतिदिन का भोजन देवी को भोग लगाकर ही करें। खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, अतः पहले दिन और अंतिम दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। चाहें तो प्रतिदिन लगाएं। अंतिम दिन पूरी पकवान खीर आदि व्यंजन का भोग लगाएं। प्रतिदिन सुबह और सायं देवी का पूजन करें। श्री सूक्त द्वारा लक्ष्मी जी की स्तुति करें और आरती करें। माता लक्ष्मी का अभिषेक उनके 108 नामों का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन करना चाहिए। अभिषेक के लिए जल, दूध, दही, शहद या शक्कर का प्रयोग करें, परंतु घी का प्रयोग नहीं करना है। देवी को सुगंधित पुष्प अवश्य अर्पित करें। यदि सुगंधित पुष्प उपलब्ध न हो तो उनमें इत्र आदि लगाकर अर्पित करें। कमल का पुष्प प्रतिदिन नहीं तो अंतिम दिन अवश्य चढ़ाएं। देवी ने बताया कि इससे पूजन में जो कमी हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि कमल का पुष्प उन्हें अति प्रिय है। उपलब्ध न हो तो मानसिक भावना से कमल पुष्प अर्पित करें। माता को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है, अतः उनके विग्रह या चित्र को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। संभव हो तो अंतिम दिन माता का 16 श्रृंगार करना चाहिए। सायं सूर्यास्त के पश्चात का समय माता लक्ष्मी के पूजन एवं जप के लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत के दिनों में प्रतिदिन श्री सूक्त का एक पाठ करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 माला जप अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने बताया, यह समय उनके किसी भी स्तोत्र या मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। किस प्रकार और कितनी संख्या में मंत्र या स्तोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए जानेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।